हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा सब कुछ लाइव बताते हैं कि देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी की कटोरी के नाम से जाना जाता था। आज लोग भूल रहे हैं। किसानों के नेता वो आंदोलन सिर्फ अपनी जेब के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं करता कोई भी। किसानों के लिए जिस दिन करेंगे उस दिन दिखता है। इसीलिए किसान भी सपोर्ट नहीं करता। किसान की जो समझ में आ रहा किए जा रहा है। विक्रम सिंह, आपको तो बोनस मिलना ही नहीं था, पहले से पता था, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए कि बोनस मिला क्यों नहीं। आपके स्कूल में जो एक अध्यापक थे जिनकी सैलरी भी आपसे कई गुना ज्यादा थी, उनके खाते में बोनस आ चुका है। आपका तो मानदेय नहीं आया दीपावली पे, हालांकि आ जाएगा, आजकल में सरकार ने रिलीज कर दिया है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप बहुत संजीदगी से किसी मुद्दे को उठाते हैं सर। और जहां तक उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों का सवाल है सर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, लेकिन 5 तारीख को जब पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जेब में पैसे नहीं थे। अपने बच्चों को किस प्रकार से वो दशहरा घुमाने ले जाए, दुर्गा पूजा दिखाने ले जाए, वो यही सोच सोच कर परेशान था। हम तो बार बार कहते हैं सर, सरकार करना क्या चाहती है सर? एक ही छत के नीचे आप 3 प्रकार की व्यवस्था को चलाते हो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हमारे क्रियाकलापों का, जिन 13,769 विद्यालय में हमारे अनुदेशक रखे गए हैं, उन विद्यालय में और जिस विद्यालय में 32,022 में अनुदेशक नहीं रखे गए हैं, दोनों विद्यालय का आप सर्वे कराइए। और सर्वे में यदि दोनों में जमीन आसमान का अंतर ना हो तो हम मानदेय और वेतन और नियमितीकरण की बात क्या कहे। आप हमको नौकरी से निकाल बाहर करो। एक बार भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपके चौखट पे जाकर गुहार नहीं लगाएगा, न हाई कोर्ट जाएगा, न सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन ईमानदारी से सर्वे तो कराइए। जो अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर नियम बनाते हैं, जब अपना काम निकालना होता है तो आदेश आ जाता है सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, और जब हमको सुविधा देनी होती है तो आप तो सहायक अध्यापक हो ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोनस की घोषणा करते हैं, उसी विद्यालय में उसी छत के नीचे जो 70-80 हजार पा रहा उसके लिए बोनस, उसके लिए 4% डीए, 34 से आज 38 हो गया। लेकिन उसी विद्यालय में क्या हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान से चलकर आए हैं? क्या हम चाइना से चलकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग के साथ इतना भेदभाव करती है, हमारा शोषण करती है? और ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। इस सरकार शोषण की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। सर आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इसी महीने लगातार एक पर्व गया, दूसरा पर्व आया। 13 तारीख को करवा चौथ का व्रत था। हमारे 60% महिला अनुदेशक है सर, और ये सरकार मिशन शक्ति और प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन 60% महिलाओं को ध्यान कौन देगा? हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या वो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही थी, उनके पॉकेट में, उनके बैंक अकाउंट में पैसे थे, और जब हमारा काम खत्म हो गया तो हमको जो सरकार, आप देखिए सर कितना भेदभाव सरकार करती
रही है। जो 70-80 हजार पा रहा है उसके खाते में 1 तारीख को पैसा क्रेडिट हो जाता है, और जो 9,000 पा रहा है, 10,000 पा रहा है, उसका बजट 18 तारीख को आता है। दीपावली के बस 2 दिन बैंक बचे हैं, कल और परसों। शनिवार, चौथा रवि शनिवार है, शनि रवि खत्म, पूरी कहानी खत्म। इस 75 जनपदों में परसों तक अनुदेशक के खाते में, शिक्षा मित्र के खाते में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये सरकार चाहती ही नहीं है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपने जीवन को सही प्रकार से चला पाए। अरे इतनी नफरत है हम लोगों से, तो निकाल बाहर करो ना। कौन करता है आपको रखने के लिए? आप निकाल बाहर करो हम लोगों को, हम लोग को बाहर करो, निकाल दो। हम आपके विद्यालय में, आपके बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य कर रहे। हमारे क्रियाकलापों को आकर अपने अधिकारियों को बोलिए योगी जी कि जाकर इन विद्यालय में जाओ और देखो अनुदेशक क्या करता है। हम डंके की चोट पे कहना चाहते हैं, यदि हमारी बात को माननीय मोदी जी सुन रहे हो, माननीय योगी जी सुन रहे हो, तो डंके की चोट पे चैलेंज करते हैं सरकार को कि हमारे क्रियाकलापों का आप सर्वे कराओ। और हमारे क्रियाकलाप सर्वे करवाते हैं, सर्वे की व्यवस्था कराते हैं, और सर्वे करा के आपको न्याय मिलेगा, जल्द मिलेगा। मैं, हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सीधा रामा देवी जी का नेटवर्क इशू आ रहा, तो पहले रामा देवी जी की बात सुन लें। अनुदेशिका हैं, कई दिनों से चर्चा कर रही थी कि हमें भी सर हमारी बात सुन लीजिए। जी रामा देवी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर, सभी को सर नमस्ते। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों का मानदेय नहीं आया, बस दीपावली आ चुकी है और हम लोगों की बात कोई भी सुनने को सर तैयार नहीं है। सर सरकार को हमारी बात क्यों नहीं सुनाई दे रही, हम लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर हम लोग इतने परेशान हैं, एक तो हम लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, दूसरी बात हम लोगों को ना ये जो रिन्यूअल की प्रक्रिया, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग बार बार रिन्यूअल कराया जा रहा है, इस प्रक्रिया को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। और सर ये संविदा का जो कार्य हम लोगों ने किया है, कुछ भविष्य सोच कर किया है, उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पहले तो प्रक्रिया थी कि जो भी संविदा पे लगते थे कर्मचारी, तो आगे चलकर वो नियमित हो जाते, उसी आधार पर ही हम लोगों ने ज्वाइन किया है। और सर इस बात को हमारे समझना चाहिए सरकार को, क्योंकि संविदा एक रास्ता है, इसी आधार पर ही हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। और इस आधार से ही सब आज तक तो हर जगह, मतलब अभी तक जो उसमें ऑपरेटर हुआ करते थे सिंचाई विभाग में, वो भी संविदा पर लगे हुए थे, और आज वो स्थायी हो चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो भी मतलब प्रक्रिया पहले हुआ करती थी, इसी प्रकार से उसी को सोचकर ही हमने इसको ज्वाइन किया है। तो सर हमारी बात को भी सरकार को समझना चाहिए और हमारे दर्द को समझना चाहिए। हमारे कार्य शैली, हम होम साइंस के टीचर हैं सर, और हम कुपोषण का पाठ पढ़ाते हैं सर, और स्वास्थ्य संबंधित बच्चों को जानकारी देते हैं। और सर हम लोगों का स्वयं का स्वास्थ्य है और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य इतना बुरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती सर। 60 रुपए में दूध है, और महंगाई अपने प्रोटीन खिलाने के लिए दूध, दाल जो है 120 रुपए में, कहाँ से हम अपने बच्चों को खिलाएं? गैस 1200, 1100, इस तरह से किस तरह से हम लोगों का ये चलेगा सब व्यवस्था? सर सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार तो बहुत ही मतलब हर कार्य अच्छा कर रही है, फिर हम लोगों के प्रति उदासीन क्यों? योजना का सिलेंडर नहीं मिला आपको? उज्ज्वला योजना में भाग नहीं ले पाई? जी सर। उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी की थी, उसमें सिलेंडर नहीं मिला? जी सर नहीं, उज्ज्वला योजना में सर कोई भी सिलेंडर नहीं मिला सर। और सर एक घटना और साथ हमारे साथ हुई है सर। हमारे विद्यालय में सन 2018 में सर एक छिपकली का प्रकरण हो गया था। तो उस छिपकली प्रकरण में हम लोगों का सभी का स्टाफ का वेतन रोक दिया गया था सर। सारे स्टाफ का तो वेतन आ चुका है, लेकिन हम लोगों का जो हम निदेशक है, हम रमा देवी और हमारी निदेशिका है पारुल गुप्ता सर, हम दोनों का मानदेय आज तक नहीं मिला है। और सर हम लोगों ने कई बार मतलब इसके लिए कोशिश की है, एप्लीकेशन दी, सब कुछ किया, लेकिन आज तक हम लोगों का मतलब हम लोगों का क्या मेहनत नहीं करते सर? इतना कार्य करते हुए भी हम लोगों की बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर प्लीज इस समस्या का भी समाधान आप कराइए और हम लोगों को स्थायित्व प्रदान कीजिए सर। रिन्यूअल की प्रक्रिया समाप्त हो और हम लोगों का जो 17,000 का मानदेय है वो दिया जाए। सर हम लोग मेहनत से कार्य करते हैं, जिस सब्जेक्ट के हम निदेशक लगे हुए हैं, सभी निदेशक अपनी मेहनत से कार्य करते हैं,
और हमारी कार्यशैली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है सर। जब हम पूरा कार्य करने के बाद भी यदि हम विद्यालय से घर जाते हैं और संतुष्ट नहीं हो पाते, अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाते, व्यवस्था नहीं से चला पाते हैं, तो सर सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि हम भी इंसान हैं और हम भी इस संसार में आए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन मुगावा। बड़े भाग्य से हम लोगों को इस संसार में प्रभु ने दिया है जन्म, तो कम से कम जीवन जीने का अधिकार तो दीजिए श्रीमान। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इस कार्य के लिए सर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और सर सरकार भी हमारी बात आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और बिल्कुल आपने बिल्कुल वो भावुक क्षण पैदा कर दिए कि बड़े। और सर बात और कहिए सर, हमारे हस्बैंड सर दिव्यांग है, सर दिव्यांग है मेरे पति सर, और सर मेरे 4 बच्चे हैं। तो किस तरह से इस आर्थिक स्थिति से गुजर रही हूँ और मेरे अन्य भाई बहन भी गुजर रहे हैं इस स्थिति से। सर उनको सरकार को सुनना चाहिए, हमारी समस्या का निदान करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को इसी तरीके की रियल एवं स्टिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर